वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सभी बेटा? वेलकम टू द एसएसटी क्लासरूम। Students, we are discussing the exercises from the NCERT of the chapter 9 vital cities and thriving town. Vital villages and thriving town. So up to the question number 5 we have discussed. Up to the question number 5 we have discussed in the yesterday video. Okay. So today हम थोड़ा सा उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे. So today in the today's video I am going to discuss with you the next question, which is a question number 6 from the NCERT book. Chapter is written over here. So going to discuss question number 6. Up to the 5 we had discussed in the yesterday video. Question number 6 is compare the drainage system in your locality with that of the cities mentioned in the lesson. What similarities and differences did you notice? पहले के समय में जो ड्रेनेज जिस तरीके के बनाए होते थे और आज के समय में जो ड्रेनेज हैं वो कैसे हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है या उनमें क्या डिफरेंस है. This is what you have to write it down. So write down the answer. Directly हम लोग आंसर ही लिखेंगे, ठीक है? आंसर. In our locality, the drainage system include, write down, in our locality, drainage system, in our locality, drainage system includes pipes and in our locality drainage system include pipes and drains. Pipes and drains. हमारे लोकेलिटी में ड्रेनेज सिस्टम में पाइप्स और ड्रेन्स आते हैं. In the lesson it is mentioned that in the lesson it is mentioned that irrigation projects or things in the lesson it is mentioned that irrigation projects or things that were built during the time include, उस समय क्या इंक्लूड होता था? इंक्लूड रिंग वेल्स होते थे एंड ड्रेन्स. रिंग वेल्स और ड्रेन्स होते थे. सो सबसे पहले ये पोर्शन तो आप लिख लीजिए ना. उसके बाद मैं आप सभी को कंपैरिजन लिखवाऊंगी जिसमें सिमिलैरिटीज लिखोगे और डिफरेंसेस लिखोगे, ठीक है? कंपैरिजन लिखेंगे, सिमिलैरिटी और डिफरेंस. इज इट डन? हो गया ये? इसी क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों, ठीक है? ये फर्स्ट पैरा था. नाउ इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का पार्ट है. आप हेडिंग डालेंगे सेकंड पैरा से कंपैरिजन, जिसमें पहले डालेंगे सिमिलैरिटीज. अब सिमिलैरिटी क्या पहले ये बताएंगे, फिर डिफरेंसेस क्या है फिर वो बताएंगे, ठीक है? सिमिलैरिटीज पहले पढ़ लेते हैं. I live in a city
I live in a city. Our locality has a good drainage system. Our locality has a good drainage system. Every individual house or building also has a good drainage system. Also has a good drainage system. Also has a good drainage system. Archaeologists have also found some drains and garbage dumps, some drains and garbage dumps in each of the city. First line I deleted. Garbage dumps in each of the city or town or site mentioned in the chapter and in an individual house. ठीक है, ये आप लिखेंगे सिमिलैरिटीज में, यहां तक आप लिखेंगे सिमिलैरिटीज में। लिख लीजिए जल्दी से। तो हम लोग डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटी लिखें। आपको सिमिलैरिटी समझ में आया? आंसर समझ में आ रहा है बच्चों? आंसर क्या है कि हमारी लोकेलिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो पाइप्स और ड्रेन्स में होता है। पहले क्या होता था? रिंग वेल्स और ड्रेन्स होते थे। सिमिलैरिटी क्या है कि हमारे लोकेलिटी में बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कुछ फाउंड किए ड्रेन्स और गार्बेज डंप इन ईच ऑफ द सिटी, टाउन और साइट मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड इन इंडिविजुअल हाउस। तो ये तो सिमिलैरिटीज है। डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटीज क्या है ये आप लिख लो, तो फिर हम लोग डिस्कस करें इसे। नीचे का तो मुझे लगता है सभी ने लिख ही लिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिससिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिख सकते हैं। डिफरेंसेस आप लिखेंगे, आप हेडिंग भी डालेंगे आप, डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटीज, यानी जो सिमिलैरिटीज नहीं है। पहले भी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता था, आज भी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये सिमिलैरिटी है। डिससिमिलैरिटी क्या है वो पढ़ना है। डिससिमिलैरिटी ये है nowadays everything is well maintained. Nowadays everything is well maintained. Well maintained and made. Nowadays everything is well maintained and made up of good raw materials.
आज के समय में सारी चीजें बहुत वेल मेंटेन हैं और अच्छे रॉ मटेरियल से बनी हुई हैं। बट इन अर्ली सिटीज, पहले क्या था, बट इन अर्ली सिटीज, पहले के शहरों में मड ब्रिक्स, बट इन अर्ली सिटीज मड ब्रिक्स, मिट्टी और ब्रिक्स का ही तो यूज होता था, मड ब्रिक्स, thatch, 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 thatch had been used, thatch had been used, ये सारी चीजें यूज होती थी विद, had been used with, okay, sorry, not it is with, it is which, had been used which might not, which might, लिखते जाइए बेटा, which might not have been, ज्यादा टाइम के लिए नहीं सर्वाइव होता था, which might not have been survived long। ऑब्वियसली बात है, मड और ब्रिक से बनाए गए हैं तो वो टूट जाते हैं। Survived long। We use separators and filters, we used separators and filters, we use separators and filters with modern technology which was not there earlier। अब तो सेपरेटर का यूज होता है, फिल्टर का यूज होता है, तो ये सारी चीजों का यूज होता है जो उस समय नहीं था। लोग सेपरेट नहीं कर पाते थे, फिल्टर नहीं कर पाते थे। अभी तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो पहले नहीं थी। तो वी यूज सेपरेटर एंड फिल्टर्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी which was not there earlier, which was not there earlier। यहां तक आप सभी को लिख लीजिए, which was not there earlier। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ये क्या थे, डिफरेंसेस। So here children we have completed the question number 6, क्वेश्चन नंबर 6। सो आई जस्ट होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखूंगी नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन, आई एम जस्ट राइट डाउन द आंसर। ठीक है, मैं आंसर लिखूंगी। So the question number 7 is, if you have seen craft person at work, describe in a short paragraph what they do। अगर आपने कुछ क्राफ्ट पर्सन को देखा है कि वो क्या करते हैं, तो एक छोटे से पैराग्राफ में आपको लिखना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ओनली, वेरी इजी क्वेश्चन। सो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में आंसर ये करना है कि what is the function of the craft person। ठीक है, what is the function of the craft person। so आप क्वेश्चन नंबर 7 करके आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप क्राफ्ट पर्सन एट वर्क, क्राफ्ट पर्सन एट वर्क। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे ABC करके। ठीक है, A, different craft person, different craft person different craft persons work in villages and cities, work in villages
and cities. बहुत अलग अलग तरीके के क्राफ्ट पर्सन वर्क करते हैं दोनों जगह, विलेजेस में भी सिटीज में, जैसे गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, वीवर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, carpenters, potters, weavers, ठीक है, etc. So this is a A point, children. Please note it down, the A point of the answer 7. Is it done? लिख लिया। डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन वर्क इन विलेजेस एंड सिटीज, फॉर एग्जाम्पल दीज आर, ठीक है, रब कर रहे हैं। नाउ द बी पॉइंट, craftsmen get the raw material from, craftsmen get the raw material from villages. Craftsmen get the raw material from villages, nearby cities, and even import from far regions of India, as well as from other countries, क्राफ्टमैन जो है वो रॉ मटेरियल विलेजेस से लेते हैं, सॉरी, अब क्राफ्टमैन लेते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम विलेजेस, नियर बाई सिटीज एंड इवन इम्पोर्ट फ्रॉम फार रीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है। ये बी पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। Now write down the C point. C point. Craftsperson use different type of equipment, different types of equipments. Craftsperson use different types of equipment as required for their craft, क्राफ्ट पर्सन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट का यूज करते हैं जो उनके क्राफ्ट में रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि पॉटर यूज द पॉटर व्हील, spade, a stick, a spin thread, a bright fire burning or furnace, heating and beating metal rods. Blacksmith uses iron and other metal, a furnace, a hammer, a big iron rod. A weaver uses a spinning wheel, cotton, needle, scissor, dye color, dyeing vessel. A carpenter uses wood, iron, a hand axe, borer, iron blade, nails. So हर एक कोई अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टूल यूज करता है, ठीक है।
C point हो गया. Now write down the D point. D point. Most of the craftsmen, most यानी ज़्यादातर, most of the craftsmen worked at their own cottage. Most of the craftsmen worked at their own cottage or home. Worked at their own cottage or home. ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन अपने ही कॉटेज में, क्राफ्ट्समैन वर्क एट देयर ओन कॉटेज और होम. ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन अपने ही कॉटेज में वर्क करते हैं या घर पे. ठीक है. अदर फैमिली मेंबर्स used to help him. Other family members used to help him. Many craft person, कुछ क्राफ्ट पर्सन ने एसोसिएशन भी फॉर्म किया था. Many crafts person formed association, जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आया था. बहुत से क्राफ्ट पर्सन ने मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म किया था जिसे श्रेणीज कहते हैं. known as श्रेणीज. श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन जो थे प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट. इन्हें क्या होता था, ये इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था और वे फिनिश्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो ये डी पॉइंट में आप इतना लिख लीजिए बच्चों. तो इसके बाद हम लोग पढ़े तो हाउ डिड दे वर्क एंड हाउ डू दे वर्क. इसका आंसर ये डी में है कि कैसे वो काम करते थे और वो हाउ डू दे वर्क कैसे करते थे. वो हाउ डू और डिड दे वर्क कैसे वो काम करते थे. ठीक है. आई एम गोइंग टू रब इट. इसका ये पार्ट भी लिख लो क्योंकि ये भी इसका पार्ट में ही आएगा. हाउ डू दे वर्क आप लिख लो इसमें कि they were provided इसी में ही डी पॉइंट में ही है. they were provided training, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी और procured रॉ मटेरियल जो जरूरत है जितना procured रॉ मटेरियल कच्चा सामान, कच्चा माल जिसे कहते हैं, दिया जाता था. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट So here we have completed the D point. D point हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है. ओके लिख लीजिए. फिर इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, वो भी हम कंप्लीट कर लें. फिर वन मोर क्वेश्चन है जिसे ट्राई टू कंप्लीट इन दिस वीडियो ऑल्सो. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्राफ्ट पर्सन एट वर्क, ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है. A B C D E. D पॉइंट तक आपने लिखा है. नाउ ई पॉइंट उस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट हैपेंड टू द फिनिश प्रोडक्ट. अब जो फिनिश प्रोडक्ट होता था यानी जो वो बना लेते थे उस प्रोडक्ट का वो क्या करते थे. तो आफ्टर कीपिंग अ स्मॉल पार्ट, उसका कुछ पार्ट अपने लिए भी वो रखते थे. सो आफ्टर कीपिंग अ small part by the
craftsperson, after keeping a small part by the craftsperson for their own or their family use, अपने लिए थोड़ा सा रखते थे, for their own or their families use, for their own or their families use, they took the remaining part of production, जो बचता था थोड़ा सा अपने लिए रखने के बाद, they took the remaining part of the production, they took the remaining part of the production जो प्रोड्यूस हुआ है, they took the remaining part of the production, they took the remaining part of the production to local markets or neighbor merchants, to local market, जो आसपास के जो लोकल मार्केट है वहां ले जाते थे सेल करने, या फिर नेबर यानी उनके पड़ोस में कोई मर्चेंट्स हो तो उनको दे देते थे सेल करने के लिए, और नेबर मर्चेंट्स, ठीक है, टू लोकल मार्केट्स और नेबर मर्चेंट्स। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसके आगे लिखते हैं। यहाँ तक आप सभी को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो सो डैट हम लोग आगे बढ़े जल्दी से। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेबर मर्चेंट्स के बाद लिखना है। अब क्या होता था कि वो मर्चेंट्स क्या करते थे, so these merchants or traders, these merchants or traders, ये merchants और ये traders used to take the product, used to take the products, used to take the products to those part of the country, to those part of the country, to those part of the country or to other countries, or to other countries where they were demanded by the, where they were demanded by the, where they were demanded by the, where they were demanded by the people or foreign, where they were demanded by the people or foreign traders or national, foreign traders or national. Please write down this answer children. ये आंसर आप लिख लीजिए। So I just hope ये कंप्लीट हो गया आप सभी का, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। So one question is left from this chapter. The question number 8. Question number 8 है list list the functions performed by men and women who lived in your city and village. In what way are these similar to those performed by people who lived in Mathura, and in what way are they different? So basically आपके सिटी और विलेज में लोग कैसे रहते हैं उनका आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताना है मथुरा के लोगों से। ठीक है, जिस भी सिटी में आप रहते हो उसको डिफरेंस बताना, जैसे वाराणसी सिटी टू बी कंपेयर टू द मथुरा सिटी। ठीक है, सो दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये इस वीडियो में नहीं कवर होगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो और एज वेल एज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर इट। Okay children, thank you so much for
listening to me.